नमस्कार। स्वागत है आपका K24 न्यूज में। उत्तराखंड में नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं। मुनस्यारी को पहली बार नगर पंचायत का दर्जा मिला है और यहाँ से मनोहर टोलिया, जो कांग्रेस के डीडीहार जिला अध्यक्ष है, उन्होंने टाल ठोक दिया है। स्वागत है टोलिया जी आपका K24 न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं मुनस्यारी से नगर पंचायत नया बना हुआ है और यहाँ से जी। मैं उम्मीदवार तो हूँ। और अभी हम्म। पार्टी हाईकमान, हमारे कांग्रेस आला प्रदेश अध्यक्ष जी, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी, तमाम संगठन के पदाधिकारी जो आशीर्वाद अगर देंगे, मैं चुनाव लड़ूंगा। और मैं मुझे कांग्रेस पार्टी में 22 साल हो गए हैं, 2022 2002 से। और मैं एक जी। सिपाही के तौर पे 22 साल हुए हैं। और मैं छोटी सी मैं मतलब पूर्व में डिग्री कॉलेज का यहाँ का प्रेसिडेंट रहा हूँ, अध्यक्ष जी। रहा हूँ। उसके बाद 25 साल की एक छोटी सी उम्र में जिला पंचायत सदस्य भी रहा हूँ जी। और जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित रहा हूँ। और उसके बाद मैं 6 वर्ष के लिए मुंशियारी में, मुझे कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने मुझे जो है, हम्म। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ उस लायक समझा कि मुझे ब्लॉक अध्यक्ष, 6 साल मुझे ब्लॉक अध्यक्ष का कार्यकाल रहा मेरा। हम्म। उसके बाद मैं 4 साल जो है पीसीसी मेंबर रहा हूँ। और हम्म। उसके बाद अभी मैं 2.5 साल होने जा रहा है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ। और हम्म। मुझे जो है कांग्रेस, अगर प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे कांग्रेस पार्टी और क्षेत्रीय विधायक जी अगर आशीर्वाद देंगे तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। और मैं हम्म। चुनाव जरूर लड़ूंगा। बिल्कुल। लड़ने के साथ साथ जीत की भी गारंटी आप टोलिया जी हैं और क्षेत्र में आपने बहुत सारे काम किए हैं। और साथ ही कहा जाता है कि आप हरीश धामी जी के करीबी भी माने जाते हैं। तो क्या आपने चुनाव लड़ने की जो अपनी मंशा है, धामी जी तक पहुंचाई या फिर स्वयं ही आप अभी मैदान में हैं? अभी हमारे प्रभारी जी आए थे, प्रभारी जी से हमने आवेदन किया है। आवेदन किया हम्म। है, आवेदन अगर कांग्रेस पार्टी हाईकमान स्वीकार करेगी मेरी, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर क्षेत्रीय विधायक तक भी बात पहुंची है, अगर विधायक जी मुझे टिकट देंगे, सच्चे सिपाही को, एक कांग्रेस के सिपाही को टिकट देंगे, तो जरूर लड़ूंगा और जीत के दिखाऊंगा। अब जी। नहीं, कहा जाता है कि हरीश धामी जी के आप करीबी माने जाते हैं, तो ऐसे में उनका प्यार तो आपको, आशीर्वाद तो मिलेगा ही। लेकिन क्या आपको लगता ये है कि आपके जो आला कमान है उन तक बात पहुंचेगी आपकी? सर, हरीश धामी जी हमारे पूर्व में जिला पंचायत सदस्य, हम लोग दोनों साथ रहे हैं। और उसके हम्म। बाद 2012 में हरीश धामी जी के कंधा से कंधा मिलाकर हमने जो है हरीश धामी जी को मजबूत बनाने का काम किया है। और हम्म। 2017 में हरीश धामी जी का साथ दिया है, 2022 में हरीश धामी जी का साथ दिया है। जब हम जो है 2008-9 से 7-8 से हम साथ हैं आज तक। जब कहीं हम्म। ना कहीं दुख की घड़ी में हरीश धामी जी के कंधे से कंधा मिलाने का काम हमने किया है। और माननीय विधायक जी हम्म। ने भी हमारा भरपूर साथ दिया है। और हम चाहते हैं हम्म। कि मतलब माननीय विधायक जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे पीसीसी चीफ करण मेहरा जी, और संगठन हम्म। के तमाम पदाधिकारी मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि मनोहर हम्म। जमीन से निकला हुआ आदमी है, जमीन से ऊपर उठा हुआ आदमी है। हम्म। सर, जी। ये तो हुआ कि टिकट कांग्रेस किसको देगी। हालांकि आपकी दावेदारी प्रबल मानी जा रही है और उम्मीद भी की जा रही है कि आपको, जैसे मैंने भी इंटरव्यू से पहले सर्वे किया था, काफी लोगों से आपके बारे में जानकारी हासिल लेने की कोशिश की, तो सभी लोगों ने यही कहा कि मनोहर टोलिया एक प्रबल दावेदार हैं और कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और काफी समय से ग्राउंड पर दिखते भी हैं और वहां के प्रत्येक नागरिक की दुख और पीड़ा को लेकर लगातार धामी सरकार के सामने मुखर होकर सामने भी आते हैं। ये यहाँ की जनता ने मुझे बताया भी था। उम्मीद की जा रही है कि आपको टिकट मिलेगा, लेकिन आप जीत कर आते हैं तो क्या समस्या क्षेत्र की है? आप क्या क्या करना चाहेंगे सबसे पहले क्षेत्र में कार्य? देखिए देखिए सर, मैं एक चीज आपके माध्यम से लोगों अवगत कराना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र की जनता तो मुझे जानती है अच्छी तरह। मैंने जी। कांग्रेस पार्टी के लिए झंडा उठाने का काम किया, पोस्टर चिपकाने का काम किया, दरी बिछाने का काम किया, और मैं जो है धरना देने का काम किया, अनशन करने का काम किया, पुतला दहन कार्यक्रम का काम किया। हर चीज मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना योगदान इन 22 सालों में दिया है। आज मुझे पहली बार अगर कांग्रेस का उम्मीदवार बनाकर मुंशियारी नगर पंचायत
जीतने का सौभाग्य प्राप्त होगा, तो मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय इस क्षेत्र के विधायक जी का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं जीतने के बाद, यदि मैं जीत गया इस मैदान में, जीतूंगा जरूर, जीतूंगा जरूर, हम्म, और मैं पहला काम करूंगा, जो यहाँ के 65% लोगों के पास मकान तो है लेकिन जमीन नहीं है नाम से, हम्म, भूमिहीन हम्म, लोग हैं, और जो भूमि का मालिकाना हक दिलाने का, जो 65% लोग मुंशियारी नगर के अंदर बसे हुए लोग हैं, उनको 65% लोगों को मालिकाना, भूमि का मालिकाना हक दिलाने का पहली लड़ाई होगी मेरी। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुंशियारी को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, इतना खूबसूरत आपका मुंशियारी शहर है। अगर मुंशियारी में टूरिज्म लाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, और उनकी रहने के लिए होम स्टे, बहुत सारी चीजें हैं, इन पर आपका क्या कदम होगा और क्या करना चाहेंगे इस क्षेत्र के लिए आप? देखिए सर, मुंशियारी अपने आप में पर्यटन नगरी है। यहाँ जी। बहुत प्रकृति का दिया हुआ सुंदर सुंदर चोटियां हैं, सुंदर स्थान है घूमने का। और यहाँ अच्छे अच्छे हम्म, हमारे स्थानीय लोगों के द्वारा होम स्टे का अच्छे अच्छे घर बनाए गए हैं। सरकार से लोन लेकर अपना रोजगार के लिए अपना जो है एक अवसर पैदा किया है। यहाँ की महिलाओं ने, खासकर यहाँ की हम्म, महिलाओं ने होम स्टे चालू किया है, शुरू किया है। और हम हम्म, काम करेंगे, इस होम स्टे को, इस नगर को साफ एवं हम्म, स्वच्छ रखेंगे और सुंदर रखेंगे और हरा भरा मुंशियारी को रखेंगे। और हम, हम्म, तीसरा ये है कि हम जो जो यहाँ की जो सुंदर वादियां हैं, उसको हम हमेशा, 7 के 7 वार्ड हैं हमारे पास, नगर के अंदर 7 वार्ड हैं, 7 वार्डों को हम्म, हम बहुत सुंदर बनाए रखेंगे, ताकि टूरिस्ट आए और यहाँ कहे कि वाह, बहुत, कश्मीर, स्विट्जरलैंड, तमाम जो मुंशियारी अपने आप में बहुत प्रकृति का दिया हुआ बहुत कुछ है साहब यहाँ। हम्म। लेकिन तोलिया जी, सबसे बड़ी समस्या है कि मुंशियारी तक पहुंचने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों को झेलते हुए यहाँ पर्यटक पहुंचता है। इसके लिए नहीं, उत्तराखंड सरकार में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, इन 24 सालों में मुंशियारी तक बड़ी कठिनाइयों के साथ पर्यटक पहुंचता है। इसके लिए आपका क्या कदम होगा? क्योंकि हालांकि ये क्षेत्र आपके उसमें तो आता नहीं है, तब भी आप विधायक जी और सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि बहुत इजीली मुंशियारी तक पर्यटक पहुंचे? देखिए सर, 2017 तक कांग्रेस की सरकार थी। उस सरकार के जी। दौरान तमाम जो है सड़कों को, जिन गांवों में सड़क नहीं था उन गांवों में सड़क पहुंचाने का काम किया हमारी सरकार ने। और जी। हरीश रावत जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे, यहाँ के विधायक हम्म, हमारे हरीश धामी हैं। और इतना विकास हम्म, हुआ उस 2017 तक की, जिस गांव में लोग 10-10, 20-20 किलोमीटर पैदल जाते थे, और हम्म, सड़क से लेकर जो है राशन है, खाद्य सामग्री है, तमाम चीजों को लेकर 20, 25, 30 किलोमीटर पैदल जाते थे। उन जगहों पे हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार ने सड़क पहुंचाने का काम किया। जहां पर सड़क नहीं था वहां सड़क पहुंचे, जहां बिजली नहीं था वहां बिजली पहुंचा। और अब तो 2017 में सरकार जाने के बाद गड्ढा मुक्त सरकार सड़क की बात कर रहे थे। तमाम मुंशियारी की जो नगर की जो लिंक सड़कें हैं, उन सड़कों की हम्म, हालत इतनी दयनीय है कि यहाँ पर कई हम्म। बार विधायक जी ने विधानसभा में रखा। और क्षेत्रीय के मुद्दे, तमाम चीज आप देखते हैं विधायक जी विधानसभा में कितना जोशीले तरीके से इस क्षेत्र के समस्याओं को रखते हैं। हम्म। पिछले 6 साल से भाजपा का यहाँ शासन चल रहा है। क्या आपको लगता है कि पिछले 6-7 सालों से मुंशियारी और धारचूला विधानसभा के लिए सौतेला व्यवहार हुआ है सरकार की तरफ से, ये आपका कहना है? देखिए, विधायक जी ने, आपको पता है, विधानसभा में बोला है कि हम्म, मुंशियारी धारचूला मेरे क्षेत्र के लिए सरकार जो है सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन ये हम्म, मामला जो है उच्च लेवल का है। अभी मैं नया नया चुनाव लड़ रहा हूँ, और यहाँ हम्म, पर क्योंकि विधायक जी और विधानसभा का मामला अलग है, मैं एक कार्यकर्ता हम्म, हूँ। मैं अपनी, जब नगर हम्म, पालिका में, नगर पंचायत में पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, तो इस चुनाव में मुझे जो तमाम जो गांव है, मेरे 7 वार्ड हैं, 7 के 7 वार्डों हम्म, को मैं भली भांति एक एक घर को जानता हूँ। और तमाम लोगों की हम्म, समस्याओं के लिए मैं अनशन में भी बैठा हूँ, धरने में भी बैठा हूँ, हम्म, पुतला भी दहन किया है मैंने, रैली भी निकाले हैं, जुलूस भी निकाले हैं। तमाम मैं इस क्षेत्र के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। अगर मुझे हाईकमान टिकट देगा तो हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे। और बिजली, पानी, साफ सफाई, और साफ सफाई, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, नगर में विशेष ध्यान दिया जाएगा। नहीं, जैसे कि यहाँ की जनता तो लगातार यही कह रही है कि हमें
धारचूला जाने के लिए हो या फिर बलवाकोट जाना हो, जौलजीबी जाना हो या कहीं भी जाना हो, सबसे बड़ी समस्या उनके लिए सड़क है। उसके बाद पानी का भी यहाँ पर बड़ी समस्या बताई जा रही है, क्योंकि लगातार आए दिन खबरें हमारे पास भी पहुंचती है कि कभी नल टूट गए तो वो ठीक नहीं होते हैं, और उसके बाद सड़क एक बार जहाँ टूट गई तो वो सड़क कभी बन नहीं पाती है। बहुत दैनिक स्थिति है। लगातार पिथौरागढ़ जनपद में धरना प्रदर्शन की बात कही जाती है। तो ऐसे में आपका साथ अगर हरीश धामी जी दोनों मिलकर मुंशियारी को एक साफ सुथरा मुंशियारी बनाना चाहेंगे, तो आपके लिए क्या क्या आवश्यकता होंगी, और आप अपने जो दल के नेता है उनसे क्या क्या डिमांड करेंगे? देखिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ सीधी सीधी बात, मैं माननीय विधायक जी का एक छोटा सा कार्य करता हूँ। तो विधायक जी, अगर मैं यहाँ पर जो है नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्ष बन गया, तो हम इस बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क के लिए और पानी के लिए किल्लत नहीं आएगा। और बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क के लिए हम बनते ही सबसे पहला हमारा प्राथमिकता रहेगा स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी के लिए किसी को दिक्कत नहीं आने देंगे। और सबसे बड़ी बात हमारा मुंशियारी के लिए सबसे बड़ी बात है मालिकाना हक का। मालिकाना हक की लड़ाई, जो 65% लोग यहाँ पर जिनका मकान है उनका जमीन नहीं है, तो हम उस लड़ाई को प्राथमिकता देंगे, मालिकाना हक दिलाने का। और बाकी रही बात विधायक जी की, विधायक जी हम लोग पहले भी साथ थे, अब भी साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। और हम चाहते हैं कि संगठन को और बढ़िया करके यहाँ पर कांग्रेस की बड़ी सी एक जो धारचूला मुंशियारी किला को बहुत बड़ा मजबूत बनाने का काम हम करेंगे अपनी पार्टी के लिए। जी, लगातार जैसे कि धामी सरकार लगातार कहती, धामी मीन्स की पुष्कर सिंह धामी जी, उनकी सरकार कहती है कि हम रिवर पलायन पर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्षेत्र से लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे, और आपका विजन क्या है इस पर? देखिए सर, हमारा पहाड़ है, ये लास्ट बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर, तिब्बत बॉर्डर के करीब रहते हैं हम लोग। यहाँ के लोग हम्म, सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। और यहाँ निशुल्क प्रहरी, बॉर्डर के निशुल्क प्रहरी हैं यहाँ के लोग। यहाँ हमें हम्म, कोई वेतन नहीं, कुछ नहीं, सरकार इस ओर ध्यान कम देती है, लेकिन यहाँ के लोग निशुल्क प्रहरी हैं अपने आप में। पूरा हम बॉर्डर की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, अपने देश के बॉर्डर में रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम्म, सरकार से अपील करना चाहते हैं कि कम से कम इस चाइना बॉर्डर, हम्म, तिब्बत बॉर्डर, नेपाल, ये नजदीक, हम दो दो बॉर्डर से के करीब रहते हैं। तो हम, हमारे जो यहाँ के बसने वाले लोग हम्म, हैं, जो यहाँ पर लोग रहते हैं, चाहे वो आपका किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, सबको साथ लेकर हम्म। हम नगर पालिका बनने पर, नगर पंचायत का अध्यक्ष बनने पर सबको साथ लेकर चलने का काम करेंगे सर। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी से आपको टक्कर लेने की अभी जरूरत है, या फिर कांग्रेस में ही आपकी टक्कर चल रही कि टिकट किसको मिलेगा? देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने की जरूरत नहीं है। हम में से हम तीन चार लोग कैंडिडेट हैं यहाँ पर, तीन चार लोग जो हम्म, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो हम लोग, हम्म, जिसको कांग्रेस टिकट देगा हम उसके लिए काम हम्म, करेंगे। हम्म, चाहे मैं लड़ूं, चाहे दूसरा लड़े, हाईकमान जिस पर भरोसा जताएगा, पार्टी के लिए जिसने हम्म, काम किया हो, झंडे डंडे उठाने का हम्म, काम किया हो, पार्टी संगठन का जो कार्यकर्ता रहा हो, संगठन में जिसने मेहनत करी हो, उसको पार्टी हम्म। हाईकमान जो है उसको देखेगी, परखेगी, जांचेगी, तब जाके टिकट देगी। नहीं, आपके पार्टी आला कमान तो ये कह रही है, हाईकमान ने तो साफ शब्दों में कह दिया है कि हम आपको टिकट क्यों दें। हर प्रत्याशी से वो यही सवाल पूछते हैं कि आपके योग्यता क्या है, क्यों आपको टिकट दिया जाए, ये सवाल पूछ रही है। आज सर, K24 न्यूज के माध्यम से बताएं कि पार्टी आपको क्यों टिकट दे। सर मेरी योग्यता यह है, मैं 2002 में कांग्रेस में आया। मैं छात्र संघ जी, महासचिव था उस दौरान। उसके बाद मैं हम्म, छात्र संघ का अध्यक्ष बना, एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष रहा। उसके बाद में पार्टी हम्म, के लिए अच्छा काम किया मैंने, तो पार्टी ने मुझे जो है एनएसयूआई जिला अध्यक्ष बनाया। उसके बाद मैं हम्म, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, सामान्य सीट से लड़ा, हम्म, वहां से मैं बहुत अच्छे 27-2800 वोटों से जीता था। उसके बाद हम्म, उसके बाद में क्या कहते हैं आपका, कांग्रेस को लगा कि यार ये संगठन में अच्छा काम कर रहा है, तो उन्होंने मुझे 2012-13 में ब्लॉक अध्यक्ष बनाया। ब्लॉक अध्यक्ष हम्म, एक कार्यकाल खत्म हुआ तो दूसरा कार्यकाल भी मुझे दिया गया कि आप नहीं, आप करेंगे। आप यहाँ हरीश हम्म, रावत जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी मेरे ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़े मुंशियारी में। और उसके बाद में हम्म, 6 साल
कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष से एक सेवक के रूप में काम किया मैंने, अच्छा कार्य मैंने किया। उसके बाद मुझे जो है प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य का बनाया गया, पीसीसी मेंबर बनाया गया। मैं पीसीसी मेंबर में भी यहां से लेकर दिल्ली तक की बैठकों में जाने लगा। फिर उसके बाद मैं हम्म, क्या कहते हैं, आपका सोनिया जी राहुल जी की बैठक हुआ करता था उत्तराखंड से, मात्र एसटी का अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति एक मेरे को चुना गया था, मैं वहां गया था। और उसके बाद हम्म, बैठक होते उसको लगा, भाई पार्टी को लगा कि मनोहर टोलिया अच्छा काम करेगा, तो इसलिए मुझे जो हम्म, है क्या कहते हैं जिला अध्यक्ष की भूमिका दी गई। हम्म। जी सर। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक बॉर्डर क्षेत्र में बैठे हैं, और देखा जाए तो भारत के, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस क्षेत्र को पहला गांव कहते हैं, लेकिन आप जिस बॉर्डर की तरफ है वहां पहला गांव में आप रहते हैं। तो ऐसे में जो आपके देहरादून में बैठा हाईकमान है, उनको पता चलना चाहिए कि मनोहर टोलिया ने कितने संघर्ष किया है और किस तरह के वो प्रबल दावेदार है। ये आपने बखूबी बताया है। मुझे उम्मीद है कि आपको सुनकर, आपके बारे में जानकर कांग्रेस जरूर आपको टिकट देगी, ऐसे मैं भी कामना करता हूं। आप क्षेत्रीय जनता से चलते चलते क्या कहना चाहेंगे, और आला कमान से क्या कहना चाहेंगे आप अपने बारे में? मैं क्षेत्रीय जनता से यही कहना चाहूंगा, मैं हमेशा, मैं पद में था नहीं था अभी तक, इस मुंशियारी नगर में मैं किसी भी पद में, निर्वाचित पद में नहीं रहा हूं। अगर मुझे हम्म, निर्वाचित पद में रहने का मौका देगी जनता, तो मैं हमेशा मुंशियारी के हम्म, हर वर्ग, हर जाति, हर क्षेत्र के लोगों को साथ के साथ वार्डों को आगे लेने का एक काम करूंगा, और नगर के साथ साथ अन्य लोगों को भी जो है संगठन से जोड़ने का काम करूंगा, अच्छा विकास करूंगा। और मैंने बता दिया कि मैं हमेशा, भाई चाहे वो आंदोलन हो, धरना हो, माध्यम से हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, सारी चीजों के लिए मैंने आज तक यहाँ पर लड़ाई लड़ी है। मुझे जनता आशीर्वाद देगी, यही मैं जनता से उम्मीद करूंगा। और रही बात पार्टी हाईकमान की, पार्टी हाईकमान यहां से लेकर प्रभारी से लेकर प्रदेश, हमारे जो पीसीसी चीफ साहब हैं, श्रीमान माननीय करण मेहरा जी, आपका जो प्रभारी जी, और क्षेत्रीय विधायक जी, संगठन के तमाम अन्य हमारे नेतागण, उनको लगेगा कि मनोहर टोलिया मुंशियारी में संगठन के लिए, पार्टी के लिए काम करता है तो टिकट देगी। काम करता है, नहीं हम्म। लगेगा, उन्होंने पार्टी के लिए कुछ नहीं करता है, नहीं लगेगा तो नहीं देगी टिकट। एक पंचायत क्षेत्र के लिए जितना काम आपने अभी तक बताया है, तो मेरे हिसाब से तो आपकी दावेदारी प्रबल बनती है। बाकी आपकी पार्टी के आला कमान ने सोचना है, और क्षेत्रीय जनता आप पर मन बना रही है, ये हमारे सर्वे में भी है, क्योंकि हमने कई लोगों से जानने की कोशिश की। आपके क्षेत्र के लोगों से मैंने खुद ही पूछा भी था कि क्या टोलिया साहब की दावेदारी बनती है, तो हर किसी ने यही कहा कि टोलिया साहब हमेशा क्षेत्र की भलाई के लिए काम करते हैं, सरकार को घेरने का काम करते हैं, और कहीं ना कहीं संगठन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो ऐसे में आपकी दावेदारी प्रबल हो रही है। लेकिन हम ये चलते चलते ये कामना करते हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं कि आपकी पार्टी आपको टिकट दे और आप जीतकर प्रदेश की और अपने क्षेत्र की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद टूलिया साहब आपका, धन्यवाद के सर। 24 न्यूज को धन्यवाद सर। देने के लिए। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये थे मनोहर टोलिया, जो एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां दुर्गम और बर्फ वाला क्षेत्र है, और अभी भी आप टोलिया साहब को देख पा रहे हैं कि यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी है। ऐसे सर्दी में भी मुंशियारी में जो इस समय माहौल है, राजनीतिक गर्मियां यहाँ चरम पर है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन दावेदार होता है और टोलिया साहब के सामने कौन आता है, अगला इंटरव्यू हम किसी और का आप देखेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, और K24 न्यूज को प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप K24 न्यूज में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद टोलिया साहब। थैंक यू सर। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।